ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, आई लव मोहम्मद के बाद अब एक और पोस्टर को लेकर बरेली सुर्खियों में आ गया है। दरअसल ये पोस्टर आई लव योगी का है, जिसे खुद मुस्लिम समुदाय लगा रहे हैं। ये वो समुदाय में मतलब वो लोग लगा रहे हैं जिनके यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। 80 मकान जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिसके बाद से सपा की ओर से कई ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इन पोस्टर को जानबूझकर लगाया जा रहा है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें, क्या बरेली में ये पूरा बवाल है और इसमें सीएम योगी की कैसे सराहना हो रही है? देखिए, बरेली में अब नए पोस्टर को लेकर बवाल हो रहा है। पहले आई लव मोहम्मद को लेकर हमने देखा, जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें बवाल हुआ, कैसे हिंसा हुई। लेकिन अब जब से ये बात सामने आई है, आपने सही कहा कि 80 मकानों को चिन्हित किया गया है जो खासतौर पर उपद्रवियों के हैं। अब उनके परिवार आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव यूपी पुलिस, आई लव मोदी के पोस्टर अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं। और उनकी तरफ से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो उपद्रवी हैं उन्हें सजा दी जाए। हमारे परिवार से अगर कोई उपद्रवी है तो उन्हें सजा दी जाए, जेल में डाला जाए, लेकिन हमें कोई ऐसी सजा ना दी जाए। हालांकि जो मकान चिन्हित किए गए थे वो अवैध थे, इसके बाद ही नोटिस दिया गया है कि उन मकानों को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के नेता नई साजिश करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये कहिए कि बड़ी साजिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कर दी है। वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जानबूझकर मुसलमानों से जबरदस्ती प्रशासन ये पोस्टर लगवा रहा है और सभी घरों के बाहर ये पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, जबकि उन मुसलमानों की कोई मर्जी नहीं है कि वो अपने घर के बाहर आई लव योगी के पोस्टर लगवाएं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा ना होता तो शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलने दिया जाता मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों से मिलने के बाद ही असली हकीकत सामने आएगी। और खबर तो ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से बरेली में जा सकता है। यानी एक बड़ी साजिश की कोशिश इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी दोबारा से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करना चाहती है। जब मुसलमान खुद ही आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा रहे हैं तो आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है? हमने बयान उनके देखे हैं, उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है कई मीडिया कर्मियों को कि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है वो सही है, उपद्रवियों पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन हाथ वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि आप पूरे परिवार को उसकी सजा मत दीजिए। हालांकि आगे आने वाले समय में प्रशासन क्या फैसला लेता है ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस वक्त खास तौर पर बौखलाई इसलिए हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ मुसलमान नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए, जो कट्टरपंथी थे उन पर कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है, उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रही है, मुसलमानों को भड़काना चाहती है। जैसे संभल में हालात पैदा हुए थे वैसे बरेली हिंसा के बाद एक बार फिर हिंसा करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपने पिछले दिनों देखा कि समाजवादी पार्टी के खुद मुखिया बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे और बवाल मचाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया जब वो आजम खान से मिलने पहुंचे थे और एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब दोबारा से आपका प्रतिनिधि मंडल भेजने का क्या मतलब है, जब पहले ही पुलिस चिट्ठी आपको लिख चुकी है? पहले भी आपने देखा इकरार हसन जब जा रही थी या जियाउर रहमान बर्क थे, 14 जो तकरीबन नेता थे उनके घर पे बाकायदा चिट्ठी गई थी कि बरेली इलाका अभी काफी सेंसिटिव एरिया है, आप वहां पर मत आइए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर जाने की कोशिश की और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा सकता है। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर पहुंचा जाएगा और आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव की भी क्या पता मौजूदगी उसमें हो सकती है। लेकिन प्रतिनिधिमंडल में मुसलमान चेहरे ही सबसे ज्यादा होंगे, ये कहा गया है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। और अगर समाजवादी पार्टी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के नेता भी जेल जा सकते हैं आगे आने वाले समय में। अच्छा, लेकिन हर्ष, इतना ज्यादा आई लव को लेकर हमने देखा था कि ट्रेंड शुरू हुआ था जब आई लव योगी की जगह जगह हमने देखा पोस्टर चल रहा है, चाहे वो बरेली हो या फिर दूसरे राज्य हो। अब इसके बाद अखिलेश यादव का भी हमने देखा था पोस्टर खुद सपाइयों ने लगाया था, उनका पोस्टर कोई लेकर नहीं चल रहा था। ये खुद में दिखाता है कि सीएम योगी की कितनी सराहना होती है या वो कितने लोकप्रिय हैं। वही अखिलेश यादव की स्थिति क्या है? उसके बाद भी अखिलेश यादव इतना बड़ा झूठ कह रहे हैं कि इसको जानबूझकर लगाया जा रहा है इस तरीके के पोस्टर को, इसको किस तरीके से देखता है? बिल्कुल, देखिए,
आपने यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जब बरेली में हिंसा हुई तो मुसलमानों के लिए खास तौर पर लगाया गया कि आई लव अखिलेश यादव, यानी अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद करते हैं। लेकिन अब जब आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तब आप में क्यों बौखलाहट हो रही है? अब खुद ही वो मुसलमान सराहना कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई बरेली के अंदर हो रही है वो सही हो रही है, तो आखिर क्यों आप जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से जानबूझकर वो पोस्टर लगवाया गया है? ऐसी कोई तस्वीर तो सामने आती, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। मुसलमानों से जब पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि हमने ये खुद पोस्टर लगाए हैं, किसी ने हमें इस पोस्टर को लगाने को कहा नहीं है, ना ही किसी ने जबरदस्ती हमसे ये पोस्टर लगवाया है। हम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माहौल को संभालने की कोशिश की है, क्योंकि वाकई ऐसा हुआ है। बरेली में 350 मस्जिदों में 40,000 लोगों को जो इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, अब बड़ा उपद्रव मच सकता था और कई लोगों की कहीं ना कहीं जान जा सकती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई की है वो ये दर्शाता है कि वो कार्रवाई सराहनीय है और उसे आम जनता, बरेली का मुसलमान भी सराह रहा है। लेकिन वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा और अखिलेश यादव के बयान आप देख रही हैं। जब से बरेली हिंसा की तस्वीर सामने आई है, अखिलेश यादव कभी योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह रहे हैं, तो कभी सीएम उत्तराखंड से आए हैं, तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कह रहे हैं कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। अरे 2017 के अंदर देख लीजिए, 2017 में जो बुलडोजर कार्रवाई की गई थी वो लोगों को इतना पसंद आया कि 2022 में फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को लाया गया। अगर अखिलेश यादव को जनता पसंद करती तो इस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अखिलेश यादव इस वक्त विपक्ष में बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि आपको अपने एजेंडे रखना चाहिए। आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता के कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसे आप आगे आने वाले समय में जीत नहीं पाएंगे। आपको कोई एजेंडा रखना होगा, आपको लोगों को सही बातें बतानी होगी, आपको समाजवादी पार्टी का विजन बताना होगा। लेकिन आप सिर्फ एक मुद्दा पकड़ के बैठ जाते हैं। संभल के अंदर जिस तरीके से हमने देखा जो हुआ सर्वे के दौरान, और अभी बरेली हिंसा में जो हुआ उस पर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि आपका ज्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि था कि आप पंचायत चुनाव में या फिर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो कैसे आगे आने वाले समय में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे और अपने आप के लिए लड़ेंगे और अपने आप के लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, ये जो उपद्रव के यहाँ पे पोस्टर वगैरह लग रहे हैं, ये उन्हीं के परिवार वाले लगा रहे हैं, राइट? तो इसमें जो पोस्टर लग रहे हैं, क्या ये घूस देने की कोशिश है एक तरीके से कि सीएम योगी हमारे यहाँ पे बुलडोजर ना चलाए या फिर हम बच जाए किसी तरीके से? देखिए, वो अपील एक तरीके से की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ से हम अपील कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है, आप उपद्रवियों पर डंडा चलाइए, आप उपद्रवियों को जेल में डालिए, लेकिन पूरे परिवार की कोई गलती नहीं है, इसलिए आप पूरे मकान पर बुलडोजर मत चलाइए। लेकिन पूरे मकान पर बुलडोजर इसलिए ही चल रहा है क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उनको बाकायदा नोटिस भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गया और वहां पर चल गया। अभी सिर्फ नोटिस दिए गए हैं, 80 से ज्यादा मकानों को चिन्हित किया गया है क्योंकि नोटिस तकरीबन 1 महीने का पूरा पीरियड होता है कि आप अपने मकान को खाली कर दीजिए, और जब वो मकान खाली नहीं होंगे तो प्रशासन एक बार फिर से लाल निशान उन पे लगाता है कि ये मकान तकरीबन अवैध है, आपको इसे खाली करना होगा, और उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और बरेली में हम देख रहे हैं कि वैध तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। हालांकि तौकीर के जो साथी थे उनके घर को हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे फिर उनकी दुकानें हो, मैरिज हॉल हो, पूरी तरीके से सील किया गया है क्योंकि वो अवैध थे। अब बारी है घरों पर बुलडोजर चलने की, लेकिन बुलडोजर जो चलता है वो योगी आदित्यनाथ का आम जनता को पसंद आता है और इसी बात से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं क्योंकि आप कितनी भी रिपोर्ट देखेंगी, 2017 में जो बुलडोजर चला था वही कहीं ना कहीं पसंद आया था जनता को। उसके बाद 2022 में इसको बड़े मुद्दा बनाया गया था कि देखिए बुलडोजर से कैसे माफियाओं की संपत्तियों को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, और इसी बुलडोजर को कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों ने अपनाया। और आप इस वक्त राजस्थान के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है और वो जनता को पसंद भी आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को पसंद नहीं आएगा क्योंकि अखिलेश यादव माफियाओं का साथ देना जानते हैं, अखिलेश यादव कट्टरपंथियों का साथ देना जानते हैं, और इसलिए अखिलेश यादव को इस वक्त काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब आम जनता समझती है, अब मुसलमान समझता है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो जितना भी लोगों को भड़का ले, आम जनता समझ चुकी है, अब जनता भड़कने वाली नहीं है क्योंकि बरेली में अब मुसलमान समझ चुका है कि ये दंगा भड़काने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं और तौकीर रजा ने इसलिए की ताकि योगी आदित्यनाथ का नाम खराब हो, और अब
वही जनता योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही है, उसको सराह रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बरेली में जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है वो एक नए पोस्टर को लेकर है। अब इस पोस्टर को लेकर सपा की ओर से कई ज्यादा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब पलटवार क्या कुछ करते हैं योगी सरकार की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।